बेंजू वाले भैया, प्रदीप महाराज जी, हमारे ढोलक वाले भैया, शुभम महाराज जी, किशनपुर वाले, हमारे घटवाई वाले। हमारा मन था कि हम खामखेड़ा में बिना संगीत की कथा करेंगे। सच बताएं, पिछली साल हमने बिना संगीत में ही कथा करी, इस बार भी हमारा मन हुआ, पर ये दोनों ब्राह्मण हमें अचानक एक सुंदरकांड से मिल गए। अच्छे घर परिवार में बढ़िया, इनकी मोबाइल की स्वयं दुकान है, अच्छी दुकान चलाते हैं, होशियार है हर बात में, ब्राह्मण देवता भी हर बात से परिपक्व। भले गुरुदेव, आपकी जो कथा है बड़ा आनंद आता है, आप हमें छोड़िए मत। हमने कहा हमने भगवान नहीं देखे, पर हो सकता है ब्रज के वृंदावन के सखा इसी रूप में मिल गए। हमने भगवान देखे नहीं, हमने अपने घर में कोई अनुष्ठान नहीं किया आज तक, लेकिन एक ब्राह्मण को साथ में लेकर के कथा करना एक अनुष्ठान से कम नहीं है। मैंने कहा ब्राह्मण देवताओं अगर हम कथा संगीत में करने गए और हमारा बैलेंस नहीं बन पाया तो साउंड के टेंट के पैसे नहीं हो पाए, जजमान के बेचारे तो नहीं जुड़ पाए, आप लोगों के नहीं जुड़ पाए, तो बोले गुरुदेव अपन ऐसे आदमी नहीं है, जो भगवान देगा तो ले लेंगे, पर आप हमें मत छोड़िएगा। हमारा भी मन हुआ कि आप संगीत अच्छा बजाते हो, प्रेमी हो भगवान के, सवेरे उठ के स्नान करना, भजन करना इनका नित्य कर्म है। दो फायदे हैं, ब्राह्मण भी और संगीतकार भी। जिसके घर में 5 ब्राह्मण रोज भोजन करें, बताइए ब्रह्मा विष्णु महेश, कितनी अद्भुत बात है। हमने कहा जजमान को डबल फायदा होगा, कथाकार भी और कलाकार भी और ब्राह्मण भी। बोले गुरुजी हम बहुत ज्यादा संगीत जानते नहीं, कम जानते हैं। हमने कहा जितने तुम जानते हो उससे कम हम जानते हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम हमको मत छोड़ना। हाँ, ये भाव होना चाहिए भैया। ऐसे ही मेरे गोपियों ने कहा कृष्ण हम तुमसे क्या कहें, हमारे पास कोई शब्द नहीं बचे, क्या कह सकते हैं भाई, अब तुम्हें जानना है, पर नहीं जाने के लिए प्राण भी ले जाओ, हम प्राण निकाल के दे नहीं पा रहे, हम तुम्हें कितना चाहते, ले जाओ। भगवान रथ में बैठ गए, आगे बढ़ा, यशोदा मैया कहती कोई तो मेरे कनुआ को रोको, कोई तो रोको, दौड़ करके आई, गिरती उठती है, चरणों में आके भगवान के बैठ के भगवान रथ से नीचे उतर गए, मैया को हृदय से लगा लिया, भगवान रथ से नीचे उतर के चरणों में बैठ गए मैया। यशोदा मैया बोली लाला हमें पता है अब तो मथुरा में पहुंच करके राजा बन जाएगा, और राजाओं के तो 10,000 दास दासियां होती हैं, तेरे दास दासियों में एक आध कम हो जाए कहीं, तो इस ग्वालिन को बुला लेना, मैं 2 रोटी खा करके तेरे दर्शन करके मैं जी लूंगी, पर तेरे बिना शाम में जी नहीं पाऊंगी। मैया से लिपट कर भगवान बहुत रोए, अंत में कहा मैया मुझे जाना है, पर भगवान रथ में बैठ कर चले, यमुना जी में स्नान किया, अक्रूर जी महाराज को चतुर्भुज नारायण बन करके दर्शन दिए, और नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के पहुंचे। देखो संसार में जिस चीज से हमको आज बहुत प्रेम है, जिस वस्तु से, याद रखो एक दिन बॉम्ब से छूटेगी, हमको दुख भी होगा। इतने आधीन मत बनो कि वो छूट जाए और हमको रोना पड़े, पर महाराज कोई ना कोई वस्तु ऐसी है जिससे हमको प्रेम भी करते हैं, छोड़ना भी पड़ता है। मैया को छोड़ना पड़ा, मैया बहुत रोई। साथ दिना रहे साथ हमारे, अब मुख मोड़ के चल दिए, जाते जाते बता दो हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके शाम मुस्कुरा के चल दिए, किसके लिए हम जिएंगे। पत्ता टोटो डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर गिरे। मैया रोती रह गई। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पहुंचे, नंद बाबा ने कहा कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, यहाँ उधम मत मचाना, यहाँ शोर मत करना, उपद्रव मत करना। लेकिन कन्हैया तो चलिया है महाराज, वही लीला उनकी सखाओं को साथ में लिया, भ्रमण करने लगे। सखा बोले देखो मामा जी के यहाँ आए तो कपड़े थोड़े से अच्छे होने चाहिए, गांव में तो कैसे भी पहन लो, जब शहर में आ गए तो थोड़े टिकटॉक में लगे। कन्हैया बोले बात तो ठीक है, बोले कपड़े कहाँ, तो धोबी मामा कपड़े धो रहे थे। कन्हैया ने कहा मैं मांगता हूँ, तुम पीछे खड़े हो जाओ, आ जाओ। कन्हैया बोले धोबी मामा राम राम, उसने राम राम नहीं करी, कहा हमें कपड़े दे दो।
पहनने के लिए। धोबी मामा ने नीचे से ऊपर तक देखा भगवान को, बोले एक दूंगा अभी तो ठीक हो जाएगा, 2-4 घंटे बाद जो तेरा मरना तय है वो मैं अभी कर दूंगा। बेजड़ की रोटी खाई, पोखर का पानी पिया और कपड़े राजा महाराजाओं के पहनने के लिए मांग रहा है। कन्हैया ने तो इतनी बात सुन ली, लेकिन उंगली पकड़ के चल रहा था मधुमंगल। उसने कहा कन्हैया होएगी तो देखी जाएगी, जा पूतना बारो हाथ बता रहे, बता जा जल्दी पूतना बारो हाथ। मेरी कन्हैया से इतनी बड़ी बात, बता जल्दी। कन्हैया ने सारा पाते एक दिया, महाराज धोबी मामा का प्राणांत हो गया, इतना जमीन में गड़ गया, प्राण निकल गए। घोड़ी बुलावन बिहारी लाल। सब सखाओं ने कपड़े पहन लिए। सखा है 3 फेटे के कपड़े हैं, 5 फेटे के, और जब चले तो महाराज झाड़ू से लग रही